251 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी रफ्तार पर तो हवाई जहाज भी जमीन छोड़ देता है और आसमान में उड़ जाता है। लेकिन शनिवार की रात मुंबई से सटे बदलापुर के निर्माणाधीन हाईवे पर यह रफ्तार किसी विमान की नहीं, बल्कि 1 करोड़ रुपए की चमचमाती लग्जरी स्पोर्ट्स कार BMW Z4 की थी। एक जोरदार धमाका हुआ और पलक झपकते ही करोड़ों की कार लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गई। 2 नौजवान जो कुछ घंटे पहले अपने दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे, हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन इस खौफनाक मंजर ने पीछे छोड़ दिए हैं वो सुलगते हुए सवाल, जिसने देश के हर कार मालिक, हर आम और खास इंसान को हिलाकर रख दिया। शनिवार की रात बदलापुर का एक इलाका, योगेश नेगी का 26वां जन्मदिन था। केक काटा गया, खुशियां मनाई गई थी, संगीत बज रहे थे, लेकिन जश्न अभी बाकी था। देर रात करीब 3 बजे योगेश अपने दोस्तों रेबेका और कार के मालिक आनंद गिल के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलने का फैसला करता है। कार थी BMW Z4 M स्पोर्ट्स, एक ऐसी कार जिसे सड़क का चीता कहा जाता है। रास्ता सूना था, हाईवे खाली था और पैर एक्सीलरेटर पर थे। कार के अंदर मोबाइल का कैमरा ऑन होता है, रफ्तार नापी जा रही थी, कार हवा से बातें कर रही थी, लेकिन रफ्तार का नशा चंद सेकंड्स में काल बन गया। निर्माणाधीन हाईवे पर अचानक सामने एक डिवाइडर आता है। ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील से अपना नियंत्रण खो देता है। कार सीधे डिवाइडर से टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का पूरा ढांचा खिलौने की तरफ बिखर गया। योगेश और रेबेका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार के मालिक अंगद गिल गंभीर रूप से घायल हो गए, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में ICU में जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे की तस्वीरों ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी। लोग पूछ रहे हैं कि जिस कार की कीमत 90 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच है, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक BMW ने बनाया, उसका इंजन टूटकर 30 मीटर दूर कैसे गिर सकता है? क्या करोड़ों रुपए लेने के बाद भी ये कंपनियां हमें मौत का डिब्बा बेच रही हैं? क्या पैसे वाले लोग सिर्फ नाम के लिए इतना पैसा देते हैं? पहली नजर में यह कार की सबसे बड़ी नाकामी तो लगती है, लेकिन रुकिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भाषा में इसे नाकामी नहीं बल्कि इंजन ड्रॉप मैकेनिज्म कहा जाता है। पुरानी कारों में जब एक्सीडेंट होता था तो सामने लगा भारी भरकम इंजन केबिन के अंदर घुस जाता था और आगे बैठे यात्रियों की छाती और पैरों को कुचल देता। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। BMW Z4 को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूरो NCAP ने 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग दी है। एडेड प्रोटेक्शन में इसे 97% मार्क मिले हैं। फिर भी यह कार 2 हिस्सों में कट गई। आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है विज्ञापनों का भ्रम और छुपाया गया सच। कार कंपनियां अपनी मार्केटिंग में बड़े बड़े अक्षरों में 5 स्टार सेफ्टी चिल्लाती हैं, लेकिन वो कभी भी टीवी स्क्रीन पर या शोरूम में बड़े अक्षरों में यह नहीं लिखती। यह 5 स्टार रेटिंग केवल 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही मान्य है। विज्ञान का एक सीधा नियम कहता है, गति दोगुनी होती है तो टकराने की ताकत 4 गुनी हो जाती है। जब गाड़ियों की टेस्टिंग 64 किलोमीटर प्रति घंटा पर की जाती है और आप कार को 250 किलोमीटर प्रति घंटा पर दौड़ाते हैं तो रफ्तार लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि टक्कर के समय पैदा होने वाली विनाशकारी ऊर्जा 4 का स्क्वायर यानी 16 गुना अधिक हो जाती है। 16 गुना ज्यादा ताकत। इस भयानक दबाव को दुनिया की कोई भी स्टील, कोई भी टाइटेनियम या कोई भी कार्बन फाइबर नहीं झेल सकता। कंपनियां विज्ञापन तो ऐसे बनाती हैं जैसे उनके कार में बैठकर इंसान अमर हो जाएगा। यही भ्रामक विज्ञापन अमीर युवाओं के मन में एक झूठा आत्मविश्वास पैदा करते हैं। उन्हें लगता है कि 1 करोड़ की कार है तो 200 की स्पीड पर भी खरोच नहीं आएगी। लेकिन भौतिकी यानी फिजिक्स के नियम और अमीर और गरीब की कार में फर्क नहीं करते। इसके अलावा एक और कड़वा सच यह है कि इस कार का डिजाइन BMW Z4 एक कन्वर्टिबल यानी ओपन टॉप स्पोर्ट्स कार है। इसकी छत कपड़े की या फोल्ड होने वाले मैकेनिज्म की होती है। एक सामान्य कार की लोहे की मजबूत छत उसके पूरे ढांचे को एक डिब्बे उसी की तरह मजबूती देती है, जिससे कार आसानी से बीच से नहीं टूटती। लेकिन कन्वर्टिबल कारों में ऊपर कोई पक्की मेटल की छत नहीं होती। हालांकि इनमें सुरक्षा के लिए A पिलर और रोल ओवर बार्स बेहद मजबूत बनाए जाते हैं। लेकिन जब 250 की स्पीड पर कार किसी ठोस कंक्रीट के डिवाइडर से टकराती है तो बिना छत के इस ऊंचे दबाव में कार के बीच से 2 टुकड़े होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बदलापुर में भी यही हुआ। बदलापुर का यह हादसा कोई पहला हादसा नहीं है और अब भी अगर हम नहीं संभले तो यह आखिरी भी नहीं होगा। इस हादसे ने हमें 3 बड़े सबक दिए। पहला सबक, कंपनियों के लिए भ्रामक विज्ञापन बंद होने चाहिए। कारों की सुरक्षा रेटिंग के साथ उनकी स्पीड लिमिट सेफ्टी को भी साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दूसरा सबक प्रशासन के लिए, जो हाईवे पूरी तरह तैयार नहीं है, जहां लाइट नहीं है वहां सुरक्षा बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? स्पोर्ट्स कारों को चलाने के लिए क्या भारत में भी विदेशों की तरह एक विशेष ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंस की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? और तीसरा सबसे बड़ा सबक हमारे और आपके लिए, आपके पास 5 लाख की कार हो या 5 करोड़ की, सड़क पर चलते वक्त आपकी जिंदगी की डोर किसी कंपनी की रेटिंग पर नहीं निर्भर करती, बल्कि आपके पैर और आपके दिमाग के नियंत्रण पर टिकी होती है। रफ्तार का चंद सेकंड का रोमांच पूरे परिवार को ताउम्र का रोना दे जाता है। योगेश और रेबेका अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी कमी उनके माता पिता कभी पूरी नहीं कर पाएंगे।
इस वीडियो को सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिएगा, इसे एक चेतावनी की तरह लीजिएगा। अपनी कार को कंट्रोल में रखिए क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है।